बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैरपुर में तीसरा पुलिस मुकाबला SHO थाना वडा माचियो सद्दाम हुसैन बिलू और इसकी टीम का वारदात के इरादे से खड़े डाकुओं के साथ मुकाबला। वडा माचियो के जलूजी रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब एक्टिव क्रिमिनल डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद, साथी फरार। पुलिस टीम को इत्तला मौसूल हुई कि नामालूम डाकू जलूजी लिंक रोड पर वारदात के इरादे से खड़े हैं। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। नतीजे में एक बदनाम ज़माना डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त आजम वल्द शाह मोहम्मद जानूरी के नाम से हुई है। जख्मी डाकू के कब्जा से पिस्टल और गोलियां बरामद। फरुखाबाद डंपर और रिक्शा में तसादुम हादसा सरगोदा रोड डेरा मल्ला सिंह स्टॉप पर पेश आया। हादसे में नौजवान जाम बहक। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी इमरजेंसी व्हीकल को जाए हादसा पर रवाना किया। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक नौजवान की लाश को लायकीन के हवाले कर दिया। जाम बहक नौजवान की शिनाख्त ज़ीशान वल्द मोहम्मद शफीक 18 साल से हुई। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना सरजानी पुलिस चौकी खुदा की बस्ती का, जहां पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए कमसन बच्ची के अगवा में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को भी बाजियाब कर लिया। कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर मौजूद हैं पुलिस चौकी खुदा की बस्ती में, जहां चौकी इंचार्ज राना एजाज से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा उन्नीस के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सर, इस वक्त हम मौजूद है पुलिस चौकी खुदा की बस्ती में, जहां पर सब इंस्पेक्टर इजाज अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने अपनी सुपरविजन में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान बेहतरीन कार्रवाई जराइम पेशा अफराद के खिलाफ करते हुए 8 से ज्यादा मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, जो कि मोटरसाइकिल लफ्टर में मुलविस थे, जिनसे चोरी शुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। मगर सर गुज़िश्ता रात एक बड़ी कार्रवाई आपकी जानिब से देखने में नजर आई। 13 साल बच्ची, जो कि एक बड़ा मुश्किल टास्क था, आपने बरामद करते हुए बच्ची के मुल्ज़मान को भी अरेस्ट किया। तो इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 8 नंबर FIR है जो इस साल की है। तो तकरीबन ये 8 से 10 दिन पुरानी FIR है, जो कि एक बच्ची थी कमसिन, इनको घर से निकली है वो किसी काम से, तो किसी ने इसको किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। पेरेंट्स ने FIR कटवाई। उसके बाद ये काफ़ी मेहनत से और इंफॉर्मेशन से, टेक्निकल तरीके से मैं इन तक पहुंचा। मुझे पता लगा कि ये बच्ची इस टाइम इस जगह पर मौजूद है। मेरे इन्फॉर्मर ने बताया, मैंने जाके वहाँ पर रेड किया। वहाँ से मुझे 2 खातून और एक बंदा वहाँ से बरामद हुआ, और बच्ची भी मुझे वहाँ से बरामद हुई। मैंने बच्ची को बाजियाब करवा के उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया, और इस टाइम वो लाकअप में। अच्छा सर, दौरान इंट्रोगेशन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए कि ये पहली बच्ची थी जिसे अगवा किया, या माजी में भी वो बच्चों के अगवाकारी में मुलविस रहे? असल में ये बड़े जो है ना पुख्ता लोग होते हैं, ये इतनी जल्दी आसानी से बताते नहीं है। और एक FIR कट चुकी थी, मैं ऑपरेशन में हूँ, मेरा काम ऑपरेशन का है। मैंने अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। अब मजीद कार्रवाई इन्वेस्टिगेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे। अच्छा सर, गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किया? इनके गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? हाँ, इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, मैंने तो ऑपरेशन करके उनको अरेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के आईओ थे, उन्होंने गिरफ्तारी करके और अपने पास इंटरोगेशन के लिए रोक लिया। तो वो वही बता सकते हैं मजीद के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा सर, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तो आपकी कार्रवाइयाँ बेहतरीन जारी है, मगर आप अपनी सुपरविजन में खुदा की बस्ती पुलिस चौकी की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह जब से मैं आया हूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से $0 पे है। अगर कोई छुपा हुआ होगा बिल्कुल उसको भी अरेस्ट करेंगे और निकालेंगे, कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती इजाज भट्टी, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से। हुरनाबाद के नवाही गांव 84 5R में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 हफ्ते कबल पेश आने वाले झगड़े ने नया रुख अख्तियार कर लिया। मुतासर खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुखालफिन ने इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए खुद साख्ता तौर पर उंगली तोड़कर मेडिकल रिजल्ट हासिल किया और पुलिस को गुमराह करते हुए झूठा क्रॉस वर्जन भी दर्ज करवा दिया। खातून बशीरा बीबी का कहना है कि इब्तदाई झगड़े में हमारे अफराद जख्मी हुए थे और हमारे बुजुर्ग शहरी को अस्पताल में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था, जिस पर बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अब हमारे मुखालिफिन ने मुकदमे का रुख मोड़ने के लिए एक नई चाल चलते हुए खुद को जख्मी जाहिर किया है ताकि हमें झूठे मुकदमे में फंसा सकें। मुतासर खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इंसाफ की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ इंक्वायरी करके सच और झूठ का तयन किया जाए ताकि मज़लूम को इंसाफ और झूठे मुकदमे में फंसाने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। मेरा नाम बशीरा बीबी 84 5R दे रहसी हाँ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਉਂਗਲੀ ਤੜਵਾ ਲਈ, ਤੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤਿੱਕਰ ਵੀ DPO ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। रानीपुर दिल दहला देने वाला वाकया दराजा शरीफ में इंसानियत को झंझोड़ कर रख देने वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया। मठार अली भट्टी का 4 साल मासूम बेटा अली रजा भट्टी चंद घंटों के लिए पुरस्कार तौर पर लापता हुआ, जिसके बाद इसकी लाश मछली के पानी वाले तालाब से बरामद हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मासूम बच्चे के सर पर तेज धार चीज के वार के आसार पाए गए हैं। लाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। मां गम से निढाल होकर बार बार बेहोश हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रानीपुर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। लवाकिन का कहना है कि इनके किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इनके साथ शदीद जुल्म हुआ है। मुतासर खानदान ने SSP खैरपुर और SHO रानीपुर से मुतालबा किया है कि वाकई की शफाफ इंक्वायरी करके मासूम बच्चे के खून के साथ इंसाफ किया जाए। ये सिर्फ एक खानदान का नहीं, पूरी इंसानियत का दुख है। मासूम अली रजा के लिए इंसाफ नागजीर है। रानीपुर में कई हफ्तों से जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी जीरन बना दी है। गैस कंपनी की जानिब से दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे कम प्रेशर के साथ गैस फराहम की जा रही है, जबकि सार्फिन को 25 से 30 हज़ार रुपए तक के भारी बिल मसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ मोहल्लों के शहरियों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने सूरत हाल पर शदीद एहतजाज का ऐलान करते हुए वफाकी वज़ारत तवानाई और सुई गैस हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर 48 घंटों में मसला हल ना हुआ तो शहर भर में एहतजाज और धरने दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब और डॉग किलिंग के हवाले से इजलास का इनेकाद। इजलास में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को सुथरा पंजाब और डॉग किलिंग के हवाले से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो डॉग किलिंग के हवाले से जारी मुहिम के कड़ी मॉनिटरिंग करें। वाज़ेह रहे कि सूबा भर में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की दफ़ा 172 और 174 के तहत शहर भर में खतरनाक और आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये इक़दाम शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं और इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना हाफिज मकबूल अहमद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मोहतरम RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा और CPO फैसलाबाद साहबजादा उमर बिलाल साहब को 19 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी मालकान के हवाले करने पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। CPO फैसलाबाद और इनकी पूरी टीम SP मदीना डिवीज़न, SP पाल टाउन और दीगर SPs, DSPs और SHO साहिबान की दिन रात मेहनत से फैसलाबाद में जराइम का खात्मा हो रहा है। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने मंशियात के खात्मा के 15 जनवरी डेडलाइन दी है। इसके जो कोई भी मंशियात खरीद कर देगा इसको 25,000 इनाम दिया जाएगा। RPO साहिब का फैसलाबाद डिवीज़न को मंशियात फ्री बनाने का जो अज़म है, अल्लाह इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। अंजुमन ताजरान रजिस्टर चन्योर ने मुंतखब वफ्द की रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान RPO फैसलाबाद ने अंजुमन ताजरान के मुंतखब ओहदेदारान का खैर मकदम किया और ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल तफसील से सुने। वफ्द ने अमन अमान, सिक्योरिटी, कारोबारी सरगर्मियों और ताजों को लाहक दीगर मसाइल से RPO साहब को आगाह किया। RPO फैसलाबाद ने ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पुलिस और ताजर बरादरी का बाहमी इश्तराकी पायदार अमन और बेहतर कारोबारी माहौल की ज़मानत है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है आइंदा भी ताजर नुमाइंदों से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा और ताजों के जायज़ मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। अंजुमन ताजरान के वफ्द ने RPO फैसलाबाद के मुस्बत रवैये और ताउन पर इनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर किया है कि पुलिस और ताजर बरादरी के बाहमी ताउन से कारोबारी फ़िज़ा मज़ीद बेहतर होगी। शेरगढ़ मुसलसल 28वीं बार बिला मुकाबला सदर प्रेस क्लब बंकर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने नेशनल मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। अहम हलकों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। शेरगढ़ से मलिक राजा सांवल की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 28वीं बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर नए साल के पहले इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने दीगर ओहदेदारान के चुनाव के लिए मेंबरान से मुशावरत की, जिसका ऐलान 1 फरवरी को मुनक्किदा इजलास में किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने शुरा से गुफ्तगू में कहा है कि 28 सालों का बिला मुकाबला सहाफ़ती सदारती एजाज़ नेशनल सतह पर भी रिकॉर्ड है, जो इस बात की गमाज़ी करता है कि सदर और कैबिनेट एक पेज पर हैं।
पुरएतमाद हैं और मोहब्बतें बांटे दुख सुख साझा करने की वाजिया दलील है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत पुलों के सेज हरगिज नहीं है बल्कि कांटों का अमली बिस्तर साबित हो रही है। सहाफत हुकूमत का चौथा सतून है। शुरा इजलास ने बिला मुकाबला फतह याबी और 28वीं बरस की नेशनल सतह पर रिकॉर्ड कायम करने पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी को मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों के मालाएं पहनाई। इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, रवादारी के क़याम के तसलसल को कायम रखने के लिए इज्तिमाई दुआ हाफिज मोहम्मद फराज ने करवाई। मोतबर हलकों से हाजी राव मोहम्मद अजमल खान, साबिक MNA राना मोहम्मद हयात खान, MNA बाबा ज़ियाउद्दीन, साबिक MPA राना मोहम्मद इकबाल, सूबाई वज़ीर कानून राना सिकंदर हयात खान, सूबाई वज़ीर तालीम सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, सूबाई मिनिस्टर ज़राअत लाइव स्टॉक चौधरी ज़ियाउल हक कायम, DPO कसूर राव साद अजमल खान, उम्मीदवार बराए MNA मकसूद अहमद कंबो, सैयद इमरान शाह करमानी, PA टू मिनिस्टर मियां अकबर चंडोर, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल मलिक अली ज़फ़र अवान, साद अली हुसनैन अब्बास समेत अहम हल्कों ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। शेरगढ़ हुजरा रोड पर तेज रफ्तारी एक और जान ले गई। ओवर स्पीड कोस्टर ने रिक्शे को कुचल डाला। रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक, कई मुसाफिर शदीद जख्मी। शेरगढ़ से मलिक राजा सांवल की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ हुजरा रोड तेज रफ्तार कोस्टर के रिक्शा को टक्कर तसादुम में रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक जबकि कई मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए जिन्हें RHC शेरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। शाहिदीन के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 45 साल अब्दुल्ला खालिक के नाम से हुई है। को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया के मॉडल रेडी बाजार के लिए वर्किंग जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का रेलवे रोड का दौरा। मॉडल रेडी बाजार बार अफसरान को हिदायत भी दी। CEO MC उमर मुख्तार, XCN मोहम्मद शफीक हमरा थे। मॉडल रेडी बाजार वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से अवाम के लिए तोहफा होगा। मोहम्मद अशरफ ने मॉडल बाजार एरिया पर खूबसूरत टफ टाइल्स लगाने की हिदायत भी की। मॉडल रेडी बाजार में पार्किंग स्टैंड और वॉशरूम्स भी बनाए जाएंगे। पार्क को प्रॉपर मैनेज भी किया जाए। पीने के पानी की फ्राहमी शेयर्स तैयारी के लिए मुनज़्ज़म प्लान के तहत काम किया जाए। तमीरात को ख़त्म करने का काम तेज़ किया जाए। मॉडल रेडी बाजार में तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। हैदराबाद वापटा और तकसीम कार कंपनियों की मुमकिन निजकारी के खिलाफ हैदराबाद में वापटा मुलाजमीन का एहतजाजी धरना। मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की। वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के ज़रिए तमाम मुमकिन निजकारी के खिलाफ हैदर चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत की और निजकारी को मुस्तरद करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर खवातीन ने भी शिरकत की। इज्तिमाई धरने से खिताब करते हुए वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के मरकजी चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने कहा कि हुकूमत नफा बख्श इदारों की निजकारी करके फरोख्त करना चाहती है जिसके बायस हज़ारों मुलाजमीन मुल्क भर में बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी में भी जिन इदारों की निजकारी की गई वो तजुर्बा नाकाम हुआ। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि निजकारी के फैसले पर नज़रसानी की जाए। बसूरत दीगर मुलाजमीन मुल्क भर में बिजली बंद करके एहतजाज करेंगे। रायविंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रायविंड रजिस्टर के सालाना इंतखाबात का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इंतखाबी अमल के नतीजा में नुमाइंदा निजी न्यूज़ फ़हीम अकबर सिंधु को 7वीं मरतबा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इंतखाबात के दौरान दीगर ओहदों पर भी ओहदेदारान का इंतखाब मुकम्मल किया गया जिसके मुताबिक सलाहुद्दीन नूर सदर, नदीम साबिर सीनियर नायब सदर, सरदार ज़िशान भट्टा जनरल सेक्रेटरी, अवेश शाह एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, अहमद रजा बट्टू जॉइंट सेक्रेटरी, वकार खोखर एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, अरशद म्यो डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी जबकि मुबशर म्यो सेक्रेटरी नशरोशात, राना अरसलान एडिशनल सेक्रेटरी नशरोशात और कलीमुल्लाह भट्टी डिप्टी सेक्रेटरी नशरोशात मुंतखब हुए। इलेक्शन के मौका पर सिटी प्रेस क्लब रायविंड से वाबस्ता सीनियर जूनियर सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की और इंतखाबी अमल को शफाफ, मुनज़्ज़म और जमहूरी करार दिया। इंतखाबी मराहिल की निगरानी इलेक्शन कमीशन ने की जिसने क़वायद ज़ाब्त के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर नौमुंतखब चेयरमैन फ़हीम अकबर सिंधु ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटी प्रेस क्लब रायविंड सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, पेशावराना मसाइल के हल और सहाफ़त के आला इक़दार के फ़रोग़ के लिए अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कामयाब और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश किया और जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने पर तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। सादिकाबाद के नवाही इलाका थाना अहमदपुर लम्हा के हदूद में 20 साला लड़की को जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम। वरसान का शदीद एहतजाज, पुलिस के भाई नफरी पहुंच गई। मजीद बता रहे हैं तालिब हुसैन मलंगी अपनी इस रिपोर्ट में।
सादिकाबाद थाना अहमदपुर लम्हा के 2 चक नंबर 17 NP बस्ती मसानी में 20 साला शबाना वल्द अली बख्श कौम मसानी को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सर्कल भोंग के STPO अशरफ कुरैशी और थाना अहमदपुर लम्हा पुलिस भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वरसान के मुताबिक शबाना रात गए अचानक लापता हो गई थी। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वो जुबैर वल शरीफ के पास मौजूद थी। वरसान का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बच्ची की वापसी का मुतालबा किया तो बस्ती के वडेरा सादिक मसानी रात 9 बजे तक इन्हें झूठे दिलासे देते रहे, जिसके बाद शबाना को जहर देकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद वरसान ने लाश की हमरा एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हमारी बच्ची को साजिश के तहत जहर दिया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। अगर कातिल गिरफ्तार ना हुए तो एहतजाज जारी रखेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खुन्ना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ स्टार्स हाई स्कूल मोड़ खुन्ना में वालदैन और साजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वालदैन ने भरपूर शिरकत की, जिससे स्कूल इंतजामिया और साजा को बेहद खुशी हुई। मीटिंग के दौरान वालदैन को तालबा की तालीमी कारकर्दगी, निसाबी सरगर्मियों और मजमूई नज़्म ज़ब्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वालदैन इदारे के तालीमी मयार, साजा की पेशावराना सलाहियतों और इंतजामी की काविशों को सराहते हुए इत्मीनान का इज़हार किया। नहायत मुस्बत राय दी। वालदैन का कहना था कि स्कूल बच्चों के हमाजहत तालीमी इखलाकी तरबियत के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। इंतजामी के मुताबिक वालदैन और साजा मीटिंग का मकसद वालदैन और साजा के दरमियान मौसर राब्ते को फ़रोग देने था, जिसमें ये इजलास कामयाबी से हमकिनार रहा। वालदैन की जानिब से मिलने वाला मुस्बत फीडबैक इदारे के लिए हौसला अफजा करार दिया गया। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।